हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी पेपर 2 कंप्लीट हिस्ट्री यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। इसमें आप सभी को 300 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आप सभी के प्रीवियस 15 वर्षों में पूछे गए हैं। 2011 से लेकर 2021 तक पूछे गए सभी क्वेश्चंस का निचोड़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, किसके लिए किया जाता था। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए किया जाता था, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो। आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था क्या। यहाँ पर आंसर पहला सही हो जाएगा, नगरम कहा जाता था। नेक्स्ट है, नाथ साहित्य का संबंध किस भाषा से है, तो बंगाली भाषा से है। नाथ साहित्य का संबंध बंगाली भाषा से है। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है, तो यहाँ पर फोर्थ का आंसर पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर तन्हा लिखा है लेकिन आंसर तृष्णा होगा। नेक्स्ट है, कौन सा प्राचीन वेद है, सभी को पता है प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। नेक्स्ट है, अच्छा जियो, जब तक आप जीवित है अच्छा जियो उधार लेकर भी, क्योंकि एक बार दाह संस्कार के पश्चात कोई वापसी नहीं होती है। यह दर्शन जीवन के पश्चात अस्तित्व को अमान्य करता है। इसे प्रचारित किया था किसने, यह किसने प्रचारित किया था, चारवाक ने प्रचारित किया था। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग। नेक्स्ट है, जैन धर्म में परम ज्ञान से संदर्भ है क्या, तो सेवेंथ का सी आंसर सही हो जाएगा, कैवल्य। परम ज्ञान क्या है, कैवल्य है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। डी आंसर यहाँ पर सही होगा, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, नाइन्थ का आंसर बी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी तथा बुलंद दरवाजा स्थापित किए गए थे, तो यहाँ पर आप सभी लोग 10th का आंसर देख पा रहे हैं। 10th का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट है, रोमन कोलोसियम क्या था, जो रोमन कोलोसियम है ये क्या था। डी आंसर सही हो जाएगा, यह अखाड़ा था। आंसर यहाँ पर डी सही है, अखाड़ा था। नेक्स्ट है, किस धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए हैं। 24 तीर्थकर किस में हुए हैं, सभी को पता है जैन धर्म में हुए हैं। नेक्स्ट है, मेहरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, तो 13 का आंसर डी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। किस सम्राट के संबंध में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में मेहरौली अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था, किसने आरंभ किया था। बी आंसर सही हो जाएगा, कार्नवालिस। जो स्थायी बंदोबस्त है यह किससे संबंधित है, तो कार्नवालिस से संबंधित है। नेक्स्ट है, वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है, तो 15th का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, पुदुचेरी है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विजयनगर राजवंश की राजधानी है हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर 16 का आंसर सी सही हो जाएगा, जो हम्पी है यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। शेरशाह सूरी प्रशासनिक सुधार के लिए। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो, यह किस धर्म सुधारक का नारा था। 18th का बी आंसर सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, हवा महल सभी को पता है, हवा महल कहाँ पर है, तो यह जयपुर में है। कहाँ पर है, जयपुर में है। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में किया गया है, 1799 ईस्वी में। किसने करवाया है, महाराजा सवाई प्रताप ने करवाया है। किसने करवाया है, तो सवाई
प्रताप ने इसका निर्माण करवाया है। नेक्स्ट है कार्थेज क्या था, तो कार्थेज क्या था, आंसर पहला सही हो जाएगा युद्ध। कार्थेज क्या था, तो यह एक युद्ध था। नेक्स्ट है किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा 1893 में। 21 का आंसर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी। 22 का आंसर सी सही हो जाएगा, 44 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट है भारत में कृषि का आरंभ किस युग में हुआ था, तो यहाँ पर आंसर पहला सही हो जाएगा, पुरापाषाण युग में हुआ था। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कवि बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर 24 का आंसर सी सही हो जाएगा। जो कवि बिहारी है ये रीति काल से संबंधित है। नेक्स्ट है जजिया कर किस मुगल शासक ने माफ किया था, तो यह किया था अकबर ने माफ किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। 26 का आंसर बी सही हो जाएगा, बोस्निया संकट आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है प्रथम दार्शनिक मानव किसे माना जाता है, जो प्रथम दार्शनिक मानव है, पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसके द्वारा आग के प्रथम प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। किसके द्वारा आग का जो प्रथम प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा साक्ष्य मिलता है, होमो इरेक्टस के द्वारा। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 28 का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नेपच्यून किसका देवता था। नेपच्यून किसका देवता था, तो समुद्र का देवता था। सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात। आंसर 30 का पहला सही हो जाएगा, जेना के नाम से। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। 31 का डी आंसर सही हो जाएगा, जमाली। नेक्स्ट है अयोध्या जन्मभूमि है किसकी, तो राम की जन्मभूमि है। यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया के उर में जिगुरात क्या था। जो जिगुरात है यह क्या था, आंसर पहला सही हो जाएगा, यह मंदिर था। क्या था, यह मंदिर था। नेक्स्ट है गिलगामेश महाकाव्य का संबंध किस प्राचीन सभ्यता से है। 34 का आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, मेसोपोटामिया से। नेक्स्ट है संगीत रचनाकार की रचना किसने की है। 35 का आंसर सी सही हो जाएगा, सारंगदेव ने की है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जयदेव ने किसकी की है, गीत गोविंद की है। गीत गोविंद की रचना की है, गीत गोविंद की रचना की है। तानसेन ने किसकी रचना की है, तो दीपक राग की रचना की है। दीपक राग की रचना की है। अमीर खुसरो कौन थे, तो ये तबले के हैं। अमीर खुसरो क्या है, तबले के हैं। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, तो यह जन्म हुआ था 1235 ईस्वी में। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ईस्वी या ईसा पूर्व, कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज आप सभी लोग तुरंत कमेंट करके क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है सितार का आविष्कार किसने किया था। तो अभी आपने देखा है कि तबले का किसने किया है, अमीर खुसरो ने किया है। तो यहाँ पर 37 का सी आंसर सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। सी आंसर यहाँ पर सही है। पंडित रविशंकर ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है सितार बजाने से। ये सितार बजाने से संबंधित है। यहाँ पर अगर सितार बजाना लिखा होता तो पंडित रविशंकर हो जाता। सितार बजाने से संबंधित है। पंडित किशन महाराज ये किससे संबंधित है, तो ये तबले के लिए प्रसिद्ध है या जाने जाते हैं तबले के लिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किसके लिए, सहनाई के लिए। ये किसके लिए है, सहनाई के लिए है, सहनाई के लिए। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। 38 का आंसर सी सही हो जाएगा, कीलाकार आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है
निअंडरथल मानव रूप का प्रथम प्रमाण कहाँ मिला है? निअंडरथल। तो 39 का आंसर डी सही हो जाएगा, जर्मनी में। 39 का डी आंसर सही है। नेक्स्ट है स्पार्टकस कौन था? तो 14th का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, युद्ध बंदी दास। नेक्स्ट है प्राचीन काल में ध्रुपद गायकी को क्या कहा जाता था? ध्रुपद गायकी को क्या कहा जाता था? कलावंत। 41 का आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है रविंद्र संगीत के प्रणेता कौन थे? रविंद्र संगीत के प्रणेता कौन थे? 42 का पहला आंसर सही है, रविंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट है अगस्त माह का नाम किस रोमन शासक के नाम पर पड़ा है? 43 का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, अगस्टस सीजर के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट है भारतवर्ष में कितनी संगीत पद्धतियां प्रचलित हैं? 44 का आंसर डी सही हो जाएगा, 2 है। नेक्स्ट है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? 45 का आंसर पहला सही हो जाएगा, मक्का में हुआ था। नेक्स्ट है उस्ताद बड़े गुलाम अली किस घराने के प्रतिनिधि थे? 46 का आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, पटियाला। नेक्स्ट है सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम कागज का जो आविष्कार है यह हुआ था चीन में। 47 का सी आंसर सही है। नेक्स्ट है स्वर विस्तार किसे कहते हैं? 48 का आंसर सी सही हो जाएगा, लयबद्ध आलाप को कहते हैं, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है? 49 का सी आंसर सही है, सामवेद में। 49 का सी आंसर सही है। नेक्स्ट है जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह जिनके देन है वे है प्रतिहार। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? 51 का आंसर बी सही हो जाएगा, वे लौह के उपयोग से परिचित थे, परिचित नहीं थे, जैसे कि आप सभी को पता है परिचित नहीं थे। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। सुलेखन खुश खली शैली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 52 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, अरबों ने किया था। नेक्स्ट है अधिकारी जो अकबर के काल में राजस्व के निर्धारण व वसूली दोनों के लिए जिम्मेदार था। तो 53 का आंसर पहला सही हो जाएगा, करोड़ी। आंसर यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है संगम ग्रंथ तोल्कापियम का मुख्य विषय क्या था? तोल्कापियम का मुख्य विषय क्या था? तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, तमिल व्याकरण। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर 55 का आंसर बी सही हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति के अनेक क्षेत्रों से मंदिर मिले हैं, ये संबंधित नहीं है, कोई मंदिर नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोई मंदिर नहीं मिला है। नेक्स्ट है बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया है? 56 का डी आंसर सही हो जाएगा, अब्दुल रहमानी खान खाना ने किया है। आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? सभी को पता है, डी आंसर सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है कुषाण वंश के शासकों की मूर्तियां मिली हैं कहां से? 58 का पहला आंसर सही हो जाएगा, मथुरा से मिली हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी मानी जाती है? विजयनगर की दूसरी राजधानी कौन सी मानी जाती है? पेनुकोंडा मानी जाती है। आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है नाजी जर्मनी की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाएं। तो यहाँ पर आंसर आपका 60 का बी सही हो जाएगा। पहले यहाँ पर क्या होगा? लीग ऑफ नेशंस का त्याग हुआ है, इसके बाद में ऑस्ट्रिया पर आधिपत्य हुआ है, और इसके बाद में सुडेंटन लैंड पर आधिपत्य हुआ है, और पोलैंड पर आक्रमण हुआ है। तो यहाँ पर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, यहाँ पर आपको बताना है सेना को दशमलव प्रणाली पर गठित करने का श्रेय दिया जाता है या श्रेय जाता है किसको?
यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, चंगेज खान को जाता है। आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी विचारक नहीं है? 62 का डी आंसर सही हो जाएगा, एडम स्मिथ। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, ऊंट की 657 ईस्वी का संबंध किस धर्म के इतिहास से है? 63 सी आंसर सही हो जाएगा, इस्लाम धर्म से है। नेक्स्ट है, इस्लामी वास्तुकला का पहला बड़ा नमूना चट्टान का गुम्बद कहाँ पर स्थित है? 64 का पहला आंसर सही हो जाएगा, जेरूसलम में संबंधित है, जेरूसलम कह सकते हैं, तो यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। निम्नलिखित में से कौन सी सिपाहियों की शिकायतें थी? 65 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? वेतन व पदोन्नति में भेदभाव, बिल्कुल सही है। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सिपाहियों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार, कंपनी द्वारा सुदूर क्षेत्रों में लड़ने का भत्ता देने से इनकार, आवश्यकता पड़ने पर सिपाहियों को समुद्र पार जाकर लड़ने के लिए तैयार रहने का कंपनी सरकार का आदेश। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, ये चारों के चारों पॉइंट आपके सही हैं। तो 65 का डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के कलकत्ता में लॉटरी कमेटी के नाम से विख्यात समिति का उद्देश्य क्या था? 66 का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, नगर नियोजन। 66 का आंसर यहाँ पर भी सही है। और जो इसकी नियुक्ति है कब हुई थी? तो 1817 में नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था? तो वज्र में नहीं था। 67 का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, वज्र में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध का जर्मनी के एकीकरण से प्रत्यक्ष संबंध नहीं था? 68 का डी आंसर सही हो जाएगा, क्रीमिया युद्ध जो हुआ था 1854-56 में। नेक्स्ट है, फ्रांस में किसकी मृत्यु के साथ आतंक राज की समाप्ति हुई है? यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, रॉबेस्पियर के साथ ही यह आतंक समाप्त हो गया था। तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही है, 69 का बी आंसर सही है। और यह समाप्त कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी? तो जैसा कि आपको शायद पता होगा, 28 जुलाई 1794 में, 1794 में। नेक्स्ट है, वह पहला तुर्क सुल्तान जिसने भारत में अरबी सिक्के जारी किए। अरबी सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए हैं? तो 70 का आंसर सी सही हो जाएगा, इल्तुतमिश ने जारी किए हैं। नेक्स्ट है, अभंग का तात्पर्य क्या है? विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य है। आंसर पहला यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बाबर मूलतः शासक था किसका? तो यहाँ पर 72 का आंसर बी सही हो जाएगा, फरगना का। नेक्स्ट है, बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता किसके द्वारा? तो यहाँ पर 73 का डी आंसर सही हो जाएगा, अष्टांगी मार्ग के अनुसरण के द्वारा। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच अवस्थित था? 74 का आंसर बी सही हो जाएगा, दंजला और फरात नदी के बीच। जो ये दो नदियां हैं दंजला फरात, इनके बीच मेसोपोटामिया स्थित था। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको सुमेलित करके बताना है, जो सही सुमेलित नहीं है ये क्या हो जाएगा? तो अंग्रेज जो है यह चंद्रनगर से संबंधित नहीं है, पुर्तगाली संबंधित है, पणजी से, डच है मछलीपट्टनम से, फ्रांसीसी पुदुचेरी से। नेक्स्ट है 76 का आंसर यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताएं क्या सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1830 की यूरोपीय क्रांति से संबंधित है? 76 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बी। बेल्जियम की हॉलैंड से स्वतंत्रता, 76 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, उर्वा सूसा नगर थे किसके? उर्वा सूसा नगर किसके थे? आपको पता होगा मेसोपोटामिया के थे। 77 का सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, उत्तमासा अंतरीप यानी कि द केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो यह खोज की थी, 78 का बी आंसर सही है, बार्थोलोम्यू डियाज ने। आंसर यहाँ पर भी सही है। नेक्स्ट है,
यूरोपियन पुनर्जागरण मुख्यतः संबंधित था किससे? 79 का पहला आंसर सही है। सांस्कृतिक उत्थान से नेक्स्ट है पुरातत्वविद जिसने मोहनजोदड़ो का खनन किया है। तो मोहनजोदड़ो का खनन किसने किया है? रखालदास बनर्जी ने किया है। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम पुस्तक जो संगीत से संबंधित है। संगीत से कौन सी पुस्तक संबंधित है? सामवेद। नेक्स्ट है हारून उल रशीद थे कौन? तो 82 का आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। अब्बासी खलीफा पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है रासपुतीन कौन था? रासपुतीन कौन था? यहाँ पर 83 का आंसर डी सही हो जाएगा। दुष्ट साधु। नेक्स्ट है सोसाइटी ऑफ जीसस का मूल्य उद्देश्य क्या था? तो 84 का आंसर यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य था यह संपूर्ण विश्व में कैथोलिक मत की रक्षा एवं प्रचार करना। किसकी रक्षा एवं प्रचार करना? कैथोलिक। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कैथोलिक मत की रक्षा व प्रचार करना। आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है मुगल शासन काल में प्रथम श्रेणी की भूमि थी। प्रथम श्रेणी की भूमि कौन थी? तो 85 का पहला आंसर सही है पोलज। पोलज यहाँ पर पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है अशोक महान को किस युद्ध में हिंसा से घृणा हो गई थी? 86 का आंसर बी सही है कलिंग युद्ध से। किसके युद्ध से? कलिंग युद्ध से। नेक्स्ट है क्रांति पूर्व फ्रांस की प्रतिनिधि सभा का नाम क्या था? यदि सभा का नाम पूछा जाए तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा स्टेट्स जनरल। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है पुरातत्वविद जिसने हम्पी का उत्खनन किया है। तो हम्पी का उत्खनन किसने किया है? कर्नल मैकेंजी ने किया है। बी आंसर आपका सही है। 88 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने दूसरों से पहले भारत में अपने व्यापार व प्रभाव स्थापित किया है? तो 89 का पहला आंसर यहाँ पर सही है पुर्तगाली ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित खलीफाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, यहाँ पर बताना है क्या सही है। तो 90 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर पहले अबू बकर है, इसके बाद में उमर है, इसके बाद में उस्मान है और इसके बाद में अली है। तो पहले नंबर पर क्या है? अबू बकर है, इसके बाद में दूसरे नंबर पर उमर है, तीसरे नंबर पर उस्मान है और चौथे नंबर पर अली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो 91 का आंसर क्या सही होगा? डी जुपिटर, वीनस, मिनर्वा, मार्स ये कोई भी एक दूसरे से संबंधित नहीं है। डिटेल में यदि आपको पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है गुरु नानक, बाबा फरीद, रविदास तथा कबीर की वाणी को संग्रहित करने का श्रेय गुरु अर्जुन देव को जाता है। इस रचना को कहते हैं क्या? इस रचना को क्या कहते हैं? 92 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आदि ग्रंथ कहते हैं। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर हाथी बना हुआ है? 93 का आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा संख्या स्तंभ। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य निम्नलिखित में से कहां से आए थे? तो आर्य कहां से आए थे? यहाँ पर आंसर 94 का सी सही हो जाएगा। उत्तर ध्रुवी प्रदेश से आए थे। 94 का सी आंसर सही है। नेक्स्ट है मध्यकालीन दक्षिण भारत में भूमि अनुदान के लाभार्थी थे कौन? तो 95 का डी आंसर यहाँ पर सही है। मंदिर, ब्राह्मण और मंदिर। ठीक है, ब्राह्मण और मंदिर। नेक्स्ट है मोहम्मद गवन ने निम्नलिखित स्थान पर एक प्रसिद्ध मदरसा बनवाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्टून चित्रकार नहीं है? तो 97 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। रविशंकर नहीं है। ये प्रसिद्ध सितार वादक थे। ये कौन थे? तो ये सितार वादक थे, प्रसिद्ध सितार वादक थे। नेक्स्ट है वैश्विक आकलनों के जो संकेत है उसके अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म के पालन में कमी आई? तो यहाँ पर 98 का आंसर आपका डी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है चीन की महान दीवार का निर्माण किस चीनी शासक ने करवाया था? 99 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
नेक्स्ट है मार्को पोलो किस देश का मूल निवासी था? तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, इटली का था। आंसर यहाँ पर बी सही है। ये 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू किए जाएंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।